हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए मृदा और कृषि से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ जो लास्ट ईयर यानी बहुत से सालों में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और सारे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं यानी प्रीवियस क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं वो करवाने वाली हूँ। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो डालूँ आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? बाढ़ नियंत्रण, पीने के पानी की व्यवस्था, दुग्ध उत्पादन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑपरेशन फ्लड जो है ये हमारा दुग्ध उत्पादन यानी कि दूध उत्पादन से संबंधित है। इसका आंसर है सी। और ये देख सकते हैं एसएससी सेक्शन ऑफिसर 2005 में आ चुका है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। देखिए, ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन यानी दूध उत्पादन में वृद्धि से है, जिसके जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। यानी कि ऑपरेशन फ्लड का जो जनक माने जाते हैं वो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इसे श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि ऑपरेशन फ्लड यानी दूध उत्पादन जो है किससे संबंधित है? ये है श्वेत क्रांति। इसके अंतर्गत गुजरात के खेड़ा जिले में आनंद सहकारी समिति का विकास किया गया तथा ऑपरेशन फ्लड एक समेकित दुग्ध विकास कार्यक्रम है जो सहकारी समितियों पर आधारित है। भारत में दूध उपलब्धता 337 ग्राम प्रतिदिन है। उत्तर प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णतः कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक बनने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है? ऑर्गेनिक बनने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है? मेघालय, सिक्किम, मणिपुर, असम। तो हमारा आंसर होगा बी, सिक्किम। ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल टायर 1 2016 में भी आ चुका है। तो इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। 74303 हेक्टेयर की अपनी कुल कृषि योग्य भूमि पर जैविक प्रक्रियाओं को कार्यान्वित कर सिक्किम भारत का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बन गया है। जैविक के तहत राज्य में खेती के लिए रासायनिक कीटनाशकों उपयोगों का प्रयोग नहीं किया जाता। जो जैविक राज्य है, जैविक खेती जो हम लोग करते हैं उसमें रासायनिक कीटनाशकों या उर्वरकों का उपयोग नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है? जनवरी, मार्च, फरवरी, अप्रैल, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी। यानी खरीफ की जो फसल है उसकी कटाई किन महीनों में की जाती है? तो हमारा आंसर होगा सी, सितंबर, अक्टूबर। तो भारत में खरीफ फसल की कटाई सितंबर में की जाती है। चावल, गन्ना व कपास आदि खरीफ की फसलें हैं। जो खरीफ की फसल है वो चावल, गन्ना और कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंसों की निम्नलिखित नस्लों में से कौन सी नस्ल गुजरात के दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती है? मुर्रा, सुरती, भदावरी, टोडा। तो हमारा आंसर होगा बी, यानी कि हमारा आंसर होगा सुरती। जो भैंसों की नस्ल जो है गुजरात के दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती है, कौन सी? दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। तो जो दुग्ध उत्पादन है भारत में इसका
पहला स्थान है, यानी कि हमारा आंसर होगा डी। दूध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। मतलब भारत का कौन सा स्थान है संसार में पूरे? तो पहला। एसएससी सीजीएल टायर 1 में आ चुका है क्वेश्चन। दूध उत्पादन में संसार में भारत का पहला स्थान है, जबकि दूसरे स्थान पर अमेरिका है तथा तीसरा स्थान पर चीन है। पहला स्थान पर कौन है? भारत है, और दूसरे स्थान पर अमेरिका है, और तीसरे स्थान पर चीन है। नेक्स्ट चलेंगे। बाड़ बनाना, एकत्रित करना और ऊन कटाई जैसी कुछ विधियाँ किससे संबंधित है? लामा का पालन पोषण, कपास खेती की यानी कपास यानी सूत की खेती, भेड़ पालन, कुक्कुट पालन। यानी बाड़ बनाना, एकत्रित करना और ऊन कटाई जैसी जो गतिविधियाँ हम लोग करते हैं वो हमारा संबंधित है भेड़ पालन से। देखिए ऊन कटाई तो आपको ऊन कटाई ही एक क्लू है जिससे आप समझ सकते हैं कि हमारा आंसर होगा भेड़ पालन। तो हमारा आंसर होगा सी। बाड़ बनाना, एकत्रित करना, ऊन कटाई जैसी गतिविधियां जो है भेड़ पालन से संबंधित है। भेड़ों की संख्या के दृष्टिकोण से भारत का विश्व में भेड़ों की संख्या के दृष्टिकोण से भारत का विश्व में छठा स्थान है। ये मुख्य रूप से ऊन तथा मांस के लिए पाली जाती है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भेड़ों की संख्या के दृष्टिकोण से भारत का विश्व में छठा स्थान है। ये मुख्य रूप से ऊन तथा मांस के लिए पाली जाती है। भारतीय भेड़ों की नस्ल सुधारने के लिए उत्तम नस्ल मेरिनो भेड़ों ऑस्ट्रेलिया का आयात किया गया है। यानी कि जो हमारी भारतीय भेड़ की नस्ल है उसको सुधारने के लिए उत्तम नस्ल कौन सा है? मेरिनो भेड़ ऑस्ट्रेलिया से आयात किया गया है। हस्साडेल और कोरियाडेल भारत की प्रमुख वन संकर नस्ल है। हरियाणा के हिसार में केंद्रीय भेड़ प्रजनन संस्थान है। हरियाणा के केंद्रीय भेड़ प्रजनन संस्थान है हिसार में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं का उत्पादन नहीं करता है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है वो गेहूं का उत्पादन नहीं करता है। ये देखिए हमारा एसएससी सेक्शन ऑफिसर ऑडिट में 1997 में आ चुका है क्वेश्चन। भारत में चावल के बाद गेहूं दूसरा महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। भारत में चावल पहले नंबर पर है और दूसरा जो है गेहूं खाने में दूसरा नंबर पर है। गेहूं उत्पादन प्रमुख राज्य कौन कौन सा है? गेहूं में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब है। भारत के तमिलनाडु एवं केरल राज्य में गेहूं की कृषि नहीं की जाती है। तो पूछ सकते हैं कि भारत के किन राज्यों में गेहूं की खेती नहीं की जाती है? तो तमिलनाडु एवं केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि के लिए रबर का पौधा कहाँ से लाया गया था? मतलब भारत में जो कृषि के लिए रबर का पौधा लाया गया था वो कहाँ से लाया गया था? मलाया, ब्राज़ील, वेनेजुएला, इंडोनेशिया। तो हमारा आंसर होगा इंडोनेशिया। भारत में कृषि के लिए रबर का पौधा लाया गया था इंडोनेशिया से। ये क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्याज का उत्पादन सबसे अधिक होता है? उत्पादन ये गलत हो गया है, उत्पादन ठीक है। सबसे अधिक होता है किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो हमारा आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है प्याज का उत्पादन सबसे अधिक होता है और एसएससी सेक्शन ऑफिसर ऑडिट में इसका क्वेश्चन आ चुका है। और महाराष्ट्र राज्य प्याज के उत्पादन में जो है वो प्रथम स्थान पर है और दूसरे स्थान पर कर्नाटक है, जबकि मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ की प्रमुख फसल नहीं है? कौन सा है जो खरीफ की प्रमुख फसल नहीं है? गेहूं, चावल, कपास, गन्ना। हमारा आंसर होगा बी, यानी गेहूं। गेहूं जो है वो खरीफ की फसल नहीं है। गेहूं खरीफ की फसल नहीं है।
खरीफ फसली में चावल, गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि एवं रबी फसल में गेहूं, चना, जौ, सरसों, अलसी आदि आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा चाय के बागान हैं? तो ये तो सबको पता है, असम। और ये भी क्वेश्चन सीपीओ सब इंस्पेक्टर ऑफिसर 2003 में आ चुका है। असम में चाय के बागान डिब्रूगढ़, धड़ांग, कामरूप, गोलपाड़ा, नौगांव, शिवसागर तथा लखीमपुर जिले में पाए जाते हैं। इस राज्य में देश की 50% चाय का उत्पादन होता है। राज्य में 216,000 हेक्टेयर भूमि पर चाय के बागान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से सीखकर तंबाकू अनानास की खेती करना शुरू किया था? पैसिफिक द्वीप समूह, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, चीन। तो जो भारत ने अनानास तंबाकू की जो खेती है ये सब पैसिफिक द्वीप समूह से सीखकर शुरू की थी। भारत ने पैसिफिक द्वीप समूह से सीखकर तंबाकू, कसाबा, टोबैको, अनानास की खेती करना शुरू किया। देखिए एसएससी सीजीएल 2003 में ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? ये तो पता है आप लोगों को, तमिलनाडु जो है वो गेहूं की खेती नहीं करता है। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होता है? जोरहाट, दार्जिलिंग, नीलगिरी, मुन्नार। तो सबसे ज़्यादा होता है हमारा दार्जिलिंग। बागान दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल पहाड़ियों में पाए जाते हैं। दार्जिलिंग चाय पश्चिम बंगाल देश का दूसरा प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है। यहाँ चाय अपने सुगंध और सुस्वाद हेतु विश्व प्रसिद्ध है। गेहूं की खेती के लिए क्या आवश्यक है? संयम तापमान तथा भारी वर्षा, आर्द्र तापमान तथा भारी वर्षा, आर्द्र तापमान तथा संयत वर्षा, संयत तापमान तथा संयत वर्षा। तो हमारा आंसर होगा डी, संयत तापमान तथा संयत वर्षा। गेहूं की खेती के लिए हमें आवश्यक है संयत तापमान तथा संयत वर्षा। ये भी एसएससी सेक्शन ऑफिसर 2003 में आ चुका है। गेहूं शीत और आर्द्र जलवायु में उग सकता है। गेहूं के उगते समय ठंडी तथा नम जलवायु की आवश्यकता होती है। गेहूं बोते समय साधारण वर्षा लाभकारी होती है। गेहूं बोते समय 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तथा फसल पकते समय 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा संयत वर्षा की आवश्यकता होती है। ये सब जो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में बता रही हूँ इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए आप डिस्क्रिप्शन को भी अच्छे से पढ़िए। ये मैंने बहुत ही मेहनत करके आप लोगों के लिए बनाया है, प्लीज़ मेहनत को बेकार मत कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। खरीफ की फसल बोई जाती है दक्षिणी पश्चिम मानसून के प्रारंभ होने पर, दक्षिण पश्चिम मानसून के अंत में, उत्तरी पूर्वी मानसून के प्रारंभ होने पर, उत्तरी पूर्वी मानसून के अंत में। हमारा आंसर होगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रारंभ होने पर। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रारंभ होने पर। ये भी क्वेश्चन 2004 में आ चुका है। खरीफ फसल मानसून के आगमन पर जून जुलाई में बोई जाती है। और खरीफ फसल कौन कौन सा है मैंने पहले ही बता दिया है। खरीफ फसल दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ होने पर बोई जाती है। और चावल, ज्वार, मक्का, कपास, मोट आदि प्रमुख फसलें जो है खरीफ फसल है। खरीफ फसल और रबी फसल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप इसमें कंफ्यूज ना हो, इसे अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु मौसम के बाद उगाई जानी फसलें क्या कहलाती है? खरीफ, रबी, मौसमी, वार्षिक। तो हमारा आंसर होगा जो वर्षा ऋतु है उसके बाद जो फसल बोई जाती है उसे कहा जाता है रबी।